हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। मेरे बेटे ने बताया मेरा दोस्त स्कूल के बाद जॉब करता है। वो स्कूल की छुट्टी के बाद 4 घंटे की जॉब करने के बाद घर जाता है। मैंने पूछा उसके घर के हालात बेहतर हैं। मेरे बेटे ने बताया हाँ, माँ और बाप दोनों अच्छी जॉब करते हैं, घर के हालात बिल्कुल ठीक है। मैं जब अपने मुल्क में जॉब करती थी तब छोटी उम्र के बच्चों को बड़ी मजबूरी से काम करते देखा था और सर्दी में बगैर गर्म कपड़ों के मांगते हुए देखा था, और कई दफ़ा ऐसे बच्चों पर जुल्म की कहानियां भी सुनी थी कि बच्चों पर मालिक तशद्दुद भी करते थे। मैंने जब सुना तो बड़ी परेशान हो गई थी, क्योंकि मुझे पहले अमेरिका की लॉ का मालूम नहीं था। अमेरिका में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाता, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। वो बच्चा मेरे बेटे से 6 महीने बड़ा है और मेरा बेटा 1 महीने के बाद 16 साल का हो जाएगा। फिर वो भी अमेरिकन लॉ के मुताबिक काम कर सकेगा। इधर 16 से 18 साल के बच्चों को सिर्फ 4 से 5 घंटे काम करने की इजाज़त है। अगर घर में कोई भी मसला है, 16 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते। अमेरिका की बात कर रही हूँ। जिस स्टेट में मैं रहती हूँ वहाँ का लॉ बता रही हूँ। बाकी कहीं और क्या कानून चल रहा है वो मैं नहीं जानती। मेरे बेटे ने बताया, मेरा दोस्त कह रहा था, मैं अपनी सैलरी मॉम डैड को नहीं देता। मैं अपने पैसे बैंक में जमा करता हूँ ताकि मैं जब स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद कॉलेज जाने के लिए अपनी नई गाड़ी लूँगा और अपनी नई गाड़ी पर कॉलेज जाऊँगा। अमेरिका सिर्फ स्कूल तक फ्री पढ़ाई देता है। उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से बैंक से लोन लेकर पढ़ाई की जा सकती है और जॉब करने के बाद ये पैसे थोड़े थोड़े करके वापस देने पड़ते हैं। इधर के हर बच्चे को ये इल्म है, स्कूल के बाद मुझे जॉब करके अपने कैसे अखराजात पूरे करने हैं और फ्यूचर में मुझे अपने लिए क्या करना है, वो पहले से प्लान करते हैं। इधर कोई मजबूरी से नहीं, सब बच्चों को कमाने और जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जाता है और इन बच्चों को छोटी उम्र से हार्ड वर्क कराया जाता है ताकि ये बच्चे फ्यूचर में अच्छे से जिंदगी को समझकर जिम्मेदार इंसान बने। तमाम बच्चे अपने माँ बाप और गवर्नमेंट की सहूलत की वजह से मुकम्मल जिम्मेदार इंसान बन जाते हैं। इधर की गवर्नमेंट हर मजहब के बच्चों को बराबर हकूक देती है। जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते या माँ बाप किसी वजह से माजूर हो जाते हैं, उन बच्चों के तमाम अखराजात अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। इसलिए इधर के बच्चों को किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाकर मांगना नहीं पड़ता और ना छोटी उम्र में काम करते किसी मालिक के तशद्दुद को बर्दाश्त करना नहीं पड़ता। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट भी बच्चों के साथ तामुन ना करती तो कुछ बच्चे बुरे हाल में होते। खुदा किसी को किसी दूसरे इंसान का मोहताज कभी ना करे, किसी पर कोई परेशानी या बुरे हालात कभी ना आए। आमीन। हम अगर अच्छे हालात में हैं तो हमें चाहिए किसी एक इंसान या किसी एक खानदान का कोई खर्च एक बर्दाश्त कर लेना चाहिए ताकि हमारे इर्द गिर्द कोई परेशान, कोई भूखा ना सोए। कुछ तो अपनी मजबूरियों से अच्छे हालात में नहीं होते। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन कुछ लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो लोग खुद अपनी अच्छी जिंदगी में आना ही नहीं चाहते, हालांकि वो अच्छे हालात में परवरिश पाई होती है और पढ़ लिख कर भी अपनी किताबों के इल्म को कुएं में डाल बैठे होते हैं। कुछ लोग वो हैं जो दूसरों पर आस उम्मीद रख कर ये समझते हैं यही लोग मुझे अपनी तरह अच्छी जिंदगी देंगे। बजाय अपने लिए अच्छी सोच लें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें
गैर ज़रूरी रिश्तों के लिए अपनी तमाम ज़िंदगी सर्फ कर देते हैं और हासिल कुछ भी नहीं होता। गैर ज़रूरी वक्त को ज़ाया करना, गैर ज़रूरी रिश्तों की गलत फहमी में रहकर अमीर होने के ख्वाब देखने और गैर ज़रूरी रिश्तों की आस उम्मीद रखनी, जो लोग इसको और इसके ख़ानदान का हाल अहवाल तो दूर किसी किस्म की मदद करके राज़ी नहीं होते, उन लोगों पर आस उम्मीद रखना अपने आप पर जुल्म की इंतहा है। और जो पढ़े लिखे नहीं होते, खुदा का दिया सब कुछ होता है, वो बच्चों को लाड नखरे की वजह से अच्छी तरबियत और उनको अपनी छत देने की बजाय लाड प्यार में माजूर कर देते हैं। वो खुद मेहनत करना ही नहीं चाहते और जो घर में कमा रहा होता है उस पर बोझ बन जाते हैं। अगर एक 16-17 साल का बच्चा अपने लिए अच्छी सोच और अपनी जॉब पर मेहनत अपने लिए कर रहा है, इस उम्मीद पर मेरे लिए आने वाला वक्त में आसानी पैदा हो, तो एक बड़ा इंसान पढ़ लिख कर जिसके पास कोई मजबूरी भी नहीं है, वो इंसान अपना वक्त जाया करके क्यों कहता है मैं अपनी जिंदगी में जीरो का जीरो ही रहा हूं। इस जीरो इंसान की वजह से इसकी बीवी बच्चों को बड़ी तकलीफ से जिंदगी में गुजरना पड़ता है। तमाम ऐसे बेटों और भाइयों के लिए मेरी दिल से दुआ है, खुदा इनको अक्ल और दनाई दे और नेक हदायत दे, आमीन। क्योंकि इन कुछ लोगों की वजह से नस्ल दर नस्ल रिश्ते तकलीफ उठाते हैं। ऐसे मर्दों के साथ रहें तब मुसीबत, ऐसे मर्दों को छोड़ें तब दुगनी मुसीबत। बराए मेहरबानी मैं माँ बाप से दरख्वास्त करती हूँ, अपने बेटों को बहुत लाड प्यार के साथ अच्छी तरबियत, मजहबी तालीम और जिम्मेदारी और अच्छी ज़िंदगी का एहसास ज़रूर बताएं। मेरे तमाम अजीज़ों, अगर किसी की बेटी की जिम्मेदारी उठा नहीं सकते तो खुदा की नज़र में और दुनिया की नज़र में गुनहगार मत बने और अपनी ज़िंदगी और आखिरत ख़राब ना करें और ना ही अपने ख़ानदान को तबाह बर्बाद करें। अगर कुछ भी अच्छा लगा है, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और आप अच्छा सा कमेंट करके अपनी अच्छी राय का इजहार करें। आप अपने वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। अब इजाज़त चाहती हूँ, एक नई सुबह और नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।